हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हेमंत क्लासेस पे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पीछे का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम पीछे के दिन बताए हुए थे व्याकरण के बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में। तो हम पिछले दिन बताए हुए थे कि व्याकरण क्या होता है और इसके अंग क्या होते हैं। तो इसके अंग की हम लोग अभी चर्चा करते हैं। अंग, व्याकरण के जो अंग है मुख्य रूप से 6 अंग होते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट अंग वर्ण विचार को अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार को अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार किसको कहते हैं, इसके परिभाषा बोलते हैं, डिनोट कीजिएगा। तो वर्ण विचार जिसके अंतर्गत वर्ण एवं इसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। कहते हैं। तो वर्ण विचार हो चुका है। तो अब इसमें आया एक टर्म वर्ण। तो हम लोग वर्ण को अभी बहुत ही शानदार तरीका से डिफाइन करेंगे और इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स जानेंगे। तो इसको डिनोट कर लीजिएगा। अब हम लोग वर्ण के बारे में बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो वर्ण के बारे में विस्तृत तरीका से अध्ययन करते हैं। तो इसका परिभाषा लिखिएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ओके। तो हम लोग अब इसके एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण, ठीक है। उदाहरण आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री का खा चा छा पा फा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। तो वर्ण हुआ, वर्ण का परिभाषा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी का वर्णमाला को स्टार्ट करेंगे। किसको? वर्णमाला को। तो इसको डिनोट कर लीजिएगा। अब हम लोग वर्णमाला को डिफाइन करेंगे, ठीक है। वर्णमाला को, वर्णमाला
नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला किसको कहते हैं? सबसे पहली परिभाषा हुआ समझना, परिभाषा क्या होता है। तो इसका सिंपल सा एक परिभाषा होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, सपोज अगर एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो जैसे का हुआ, ठीक है, प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, इसको हम लोग डिफाइन करके कमल लिखेंगे, कमल। तो देखो यही हुआ वर्णमाला, मतलब एक व्यवस्थित समूह बन जाता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्णों के भेद अथवा प्रकार। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्णों के प्रकार। तो आगे बढ़ते हैं, वर्णों के प्रकार क्या अध्ययन करेंगे अभी। वर्ण का भेद या प्रकार। जनरली वर्ण टू टाइप्स का ध्यान रखिएगा, टू टाइप का वर्ण होता है। फर्स्ट होता है स्वर्ण वर्ण एंड सेकंड होता है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब हम कदवार तरीका से, क्रमबद्ध तरीका से इनके प्रकारों को अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग दीजिएगा स्वर्ण वर्ण। सबसे पहले स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण। तो हेडिंग दीजिएगा स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण स्वर्ण वर्ण। इसका हम दो परिभाषा लिखेंगे, आपको जो आसान लगे उसको डिनोट करके और याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट परिभाषा आता है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, नहीं ली जाती। अर्थात जिसकी उच्चारण स्वतंत्र रूप से होती है, उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। डिनोट कीजिएगा। अब हम लोग इसका उदाहरण को डिफाइन करेंगे, मतलब लिखेंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण, उदाहरण उदाहरण जो आता है अ हर्षई
दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, आई, ओ, औ, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोगों को स्वर्ण वर्ण के भेदों के बारे में पढ़ना होता है। तो इससे पहले एक चीज़ और डिनोट कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ स्वर्ण वर्ण, मतलब स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की बात नहीं है। जनरली इसका 11 नंबर होती है, जो कि काउंट कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो लिख लीजिएगा, इसकी जो संख्या होती है 11 होती है। स्वर्ण वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। ठीक है, अब हम लोग स्वर्ण वर्ण को डिफाइन करेंगे, मतलब इसके भेद को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण वर्ण के प्रकार। स्वर्ण वर्ण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? जनरली 3 टाइप का। कितना टाइप? 3 टाइप। तो फर्स्ट होता है ह्रस्वर, इसी को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। इसी को हम लोग एक मात्रिक स्वर कहते हैं। स्वर। नेक्स्ट आता है दीर्घ स्वर, इसी को हम लोग द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। एंड थर्ड आता है प्लुत स्वर। थर्ड आता है प्लुत स्वर। तो अब हम इन तीनों को क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसके प्रकार को। मतलब सबसे पहले हर्ष स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर किसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो होती है, वह स्वर्ण वर्ण, वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत अल्प समय लगे, बहुत अल्प या अथवा अल्प समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आता है। तो हम लोग पहले इसकी संख्या जान लेते हैं। जनरली इसकी जो संख्या होती है, हर स्वर की संख्या, संख्या 4 होती है। कितनी? 4। कौन कौन सी होती है? लिख लीजिएगा। अ, हर्षई, हर्षऊ एंड रे। ठीक है, अब इसके अन्य प्रकार मतलब दीर्घ स्वर की बात करेंगे। तो इसको डिनोट कर लीजिएगा।
हाँ, तो एक प्रकार को हम लोग रीड कर चुके थे। अब नेक्स्ट प्रकार आता है दीर्घ स्वर। तो ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर किसको कहते हैं और इसका क्या उपयोग है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड, दीर्घ स्वर, इसी को हम लोग द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वरबन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी परिभाषा की बात करेंगे। किसकी परिभाषा? तो ध्यान दीजिएगा, किसको कहते हैं दीर्घ स्वर? तो वह स्वर जिसके उच्चारण में हर स्वर से ज्यादा समय लगे, उसको हम लोग दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। डिनोट कर लीजिएगा, हम परिभाषा को डिनोट करते हैं आराम से। परिभाषा क्या होगी? वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे। ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे, उसे कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी उदाहरण की बात करेंगे। ठीक है, इसकी उदाहरण की बात करेंगे और इसकी संख्या कितनी होती है इसकी बात करेंगे। तो दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। दीर्घ स्वर की संख्या जो होती है, वह 7 होती है। कितनी? 7 होती है। कौन कौन सी होती है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हर स्वर जो नहीं है वह दीर्घ स्वर होगी। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज होगा, ध्यान दीजिए। फर्स्ट होगा इसकी उदाहरण में तो अ हम लोग लिख सकते थे हर स्वर में, तो यहाँ पे आ होगा। हर स्वर तो यहाँ पर दीर्घई होगा। हर स्वर तो यहाँ दीर्घऊ होगा। री हर स्वर तो उसको छोड़ के ए होगा, आई होगा, ओ होगा एंड औ होगा। यह कौन सा स्वर होगा? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर होगा। ठीक है, तो इसको डिनोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्वर वर्ण के प्रकार प्लुत स्वर की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो प्लुत स्वर की चर्चा करते हैं। प्लुत स्वर किसकी? प्लुत स्वर की। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड प्रकार इसकी आती है प्लुत स्वर। कौन सी स्वर? प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर को ही हम लोग त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। कौन सा? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर। तो अब हम लोग इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण की चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारे बच्चा कंफ्यूजन में रहता है। ठीक है, ध्यान से। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा वह स्वर वर्ण जिसकी उच्चारण में क्या चीज? उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, उसे
प्लुत स्वर कहते हैं या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, ध्यान दीजिए, उसे प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अब इसकी उदाहरण की बात करेंगे हम लोग। उदाहरण, तो जितना भी पुकारू नाम होता है ना, जैसे हे राम अथवा ओम, इसको हम लोग जनरली पुलुत स्वर के अंतर्गत रीड करते हैं, ठीक है। तो स्वर्ण वर्ण में तीनों वर्ण की चर्चा हो चुकी है। फर्स्ट था हर्ष स्वर, सेकेंड था दीर्घ स्वर एंड थर्ड पुलुत स्वर। तो अब हम लोग स्वर्ण वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण को रीड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सेकेंड, अब जो होता है वर्ण के प्रकार में व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो इसको अभी हम लोग रीड करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा, परिभाषा, वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। क्या ली जाती है? सहायता, की सहायता ली जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब इसको अर्थात करके हम लिख सकते हैं, वह वर्ण जिसकी उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, रूप से नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी उदाहरण और इसके संपूर्ण प्रकारों को एक एक क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसके प्रकार को का अब हम लोग अध्ययन करते हैं, व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में, व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में रीड करते हैं। हाँ, तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं इसको लिखते हैं और आप भी लिखिएगा आराम से। तो व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अलग अलग डिनोट कीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट जो होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। सेकेंड होता है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। एंड थर्ड होता है उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, ठीक है। तो अब इसको डिनोट कीजिएगा। अब हम लोग फर्स्ट प्रकार स्पर्श व्यंजन की चर्चा करेंगे। किसकी?
स्पर्श व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन को टॉपिक, स्पर्श व्यंजन का टॉपिक बनाइएगा। कौन सा? व्यंजन वर्ण के प्रकार में हर होता है। इसके फर्स्ट प्रकार में किसका अध्ययन करेंगे? हर्ष सॉरी स्पर्श व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तो किसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन? सबसे पहले परिभाषा। देखो परिभाषा वो इसलिए डिपेंड करता है ताकि तुम समझ सको प्रैक्टिकल कि कहाँ से क्या चीज रिलेट हम लोग कर पा रहे हैं। तो परिभाषा, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जीवा, हमारी जीवा हमारे अन्य अंगों को टच करते हैं, मतलब स्पर्श करते हैं, उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो डिनोट कीजिएगा, वह व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जिह्वा हमारे मुख के अन्य भागों को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन कहते हैं उसे, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखो जनरली स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितनी? 25। बट इसमें दो और आगे जुड़ जाती है, जिसके कारण इसकी जो संख्या हो जाती है 27 हो जाती है। कितनी? 27। तो अभी हम लोग स्पर्श व्यंजन को डिटेल से डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो सबसे पहले बता दें वर्ग के बारे में। सपोर्ट डेट वर्ग 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन में ही हम लोग रीड करेंगे। वर्ग के बारे में बता देते हैं, वर्ग के बारे में। वर्ग बउआ देखो, वर्ग का मतलब समझते होगे समूह। समूह कितना? समूह मतलब यहाँ वर्ग का मतलब समूह, और हम यहाँ पे अक्षर के समूह की बात करेंगे। अक्षर के समूह को फर्स्ट आता है क वर्ग। क वर्ग, तो क वर्ग में 5 सेंटेंस आता है, 5। एंड सेकेंड आता है च वर्ग, इसमें भी 5। थर्ड आता है ट वर्ग, इसमें भी 5। फोर्थ आता है त वर्ग, इसमें भी 5। एंड पंचम जो होती है वह होती है प वर्ग, इसमें भी 5 होती है। ठीक है, तो क वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है, मतलब स्पर्श व्यंजन आता है, इसको हम लोग बताते हैं। क वर्ग में जो आता है, क आता है, ख आता है, ग, घ एंड अंग। एंड च वर्ग में आता है च आता है, छ आता है, ज आता है, छ एंड या। एंड ट वर्ग में आता है ट, थ, ड, ढ एंड न। और त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। एंड प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो
इसी देखो यहाँ पे हम 27 बोले थे, तो इसी का जो विकृत रूप है, मतलब अन्य रूप में यूज कर लिया जाता है, इसी को ढा के रूप में और इसको ड के रूप में, मतलब यहाँ बिंदु नहीं देंगे, यहाँ बिंदु। तो इसकी जो संख्या देखो, ये तो 5, 5, 10, 15, 20 एंड 25 एंड ये जो 2 आ जाता है 1 एंड 2, इस टोटल नंबर ऑफ अस्पर्श व्यंजन जो हो जाती है, नंबर ऑफ अस्पर्श व्यंजन की संख्या जो हो जाती है, संख्या या 25 नहीं होके कितना हो जाती है 27, किसके कारण, इसी के कारण, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अस्पर्श व्यंजन हो चुका है, तो अब इसका जो नेक्स्ट प्रकार है कौन सा है, अंत अस्त व्यंजन। कौन सा, अंत अस्त व्यंजन। तो इसको समझ गए होंगे, कवर का मतलब का, खा, गा, घा, अंगा, एंड चवर का मतलब चा, छा, जा, झा, या टवर का मतलब टा, ठा, डा, ढा, न, एंड टवर का मतलब ता, था, द, धा, न, एंड पवर का मतलब पा, फा, ब, भ, म। ठीक है, तो अब अस्पर्श व्यंजन के बाद अंता अस्त व्यंजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अंता अस्त व्यंजन की। ठीक है, अंता अस्त व्यंजन की बात करेंगे अस्पर्श व्यंजन के बाद। तो अब अंता अस्त व्यंजन की हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, थर्ड प्रकार है, 1 प्रकार को हम लोग रीड कर चुके हैं, क्या था, स्पर्श व्यंजन। अब आता है अंता अस्त व्यंजन। सेकेंड आता है अंत अस्त व्यंजन। तो इसकी परिभाषा की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा ध्यान दीजिएगा, परिभाषा क्या होगी। ठीक है, परिभाषा की बात करते हैं हम लोग। तो परिभाषा क्या होगी, तो वह व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में हमारी जीवा किसी अन्य अंगों को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, अन्य अंगों को स्पर्श नहीं करती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। सिंपल है, तो परिभाषा डिनोट कीजिएगा, वह व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में हमारी जीवा किसी अन्य अंग को स्पर्श नहीं करती है। उसे कौन सा व्यंजन कहते हैं, उसे कौन सा व्यंजन कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अंतःस्थ व्यंजन की कितनी होती है और क्या क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितनी होती है, तो नंबर ऑफ अंतःस्थ व्यंजन कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 4। तो अंतःस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, याद कीजिएगा, य, र, ल एंड व। य, र, ल एंड व डिनोट कर लीजिएगा, क्या होती है, य, र, ल एंड व। ठीक है, इसको डिनोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग व्यंजन वर्ण के थर्ड पार्ट यानी कि उष्ण व्यंजन की बात करेंगे। थर्ड पार्ट उष्ण व्यंजन की बात करेंगे, उष्ण व्यंजन की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट उष्ण व्यंजन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
उष्ण व्यंजन। कौन सा व्यंजन? थर्ड पार्ट क्या आते हैं? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा, सिंपल परिभाषा, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में हमारी जीवा किसी अन्य वर्ण अंग से स्पर्श करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, उसको हम लोग उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो सिंपल है, इसका परिभाषा जो है नाम में ही छिपा है। उष्ण मतलब क्या होता है? मतलब ऊष्मा उत्पन्न करना, सिंपल है। जहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होगी जिस वर्ण के उच्चारण से, उसी को हम लोग उष्ण व्यंजन कहेंगे। तो वह व्यंजन जिसके उच्चारण में हमारी जीवा किसी अन्य अंग को स्पर्श करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा करती है, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ उष्ण व्यंजन। कितनी होती है उष्ण व्यंजन? उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व एंड ह। कौन कौन कितनी होती है? 4। कौन कौन सी होती है? देखिए, बहुत सा बच्चा को ये प्रॉब्लम होता है कि कौन सा स्व को हम लोग कौन चीज़ रीड करते हैं। तो पहले ध्यान दे दीजिएगा, इसको हम लोग तालव्य स्व बोलते हैं। कौन सा स्व? तालव्य स्व। एंड इस वाले स्व को हम लोग मूर्धन्य स्व बोलते हैं। एंड थर्ड जो आता है, इस वाले को हम लोग दंत स्व बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बताएंगे। इसके नाम में ही इसके उच्चारण स्थान का नाम छुपा है। जैसे तालव्य स्व मतलब तालु से उच्चारण होगा, मूर्धन्य स्व मतलब मूर्धा से उच्चारण होगा, एंड दंत स्व मतलब दंत से उच्चारण होगा। ओके, तो इसको डिनोट कीजिए। उस व्यंजन में यही आता है, और एक ह आ जाता है, ह। तो कौन कौन सी? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व एंड दंत स्व एंड ह, ए 4 टाइप। ठीक है, तो हम लोग व्यंजन वर्ण के तीनों प्रकार की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में सपोर्टेड याद करने का तरीका, जैसे स्पर्श व्यंजन कितनी होती है 25, और हम लोग याद कर सकते हैं कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तवर्ग के द्वारा। एंड अंतःस्थ वर्ण को हम याद कर सकते हैं डायरेक्टली या, र, ल, अ के द्वारा। एंड उष्ण व्यंजन को याद कर सकते हैं तलव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व एंड ह, क्योंकि इसके उच्चारण से हमारे मुख से क्या उत्पन्न होती है? सिंपल है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसलिए हम लोग तलव्य स्व, मूर्धन्य स्व एंड दंत स्व एंड ह को उष्ण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके उच्चारण वर्ण के बारे में, एंड अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।